बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। आज फिर हम आपके लिए लाए हैं मुल्क के मारूफ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमर फारूक की पेशगोइयाँ। इसके साथ साथ हम ये एक रिसर्च रिपोर्ट आपके साथ शेयर करेंगे कि पुरअसरार ताकतें पाकिस्तान में सब कुछ उलट पुलट करने वाली हैं, और ये पुरअसरार ताकतें कौन हैं और आने वाले महीनों में किस तरह से बरूए कार आएंगी। ये एक्सक्लूसिव रिसर्च रिपोर्ट आज की इस वीडियो में शामिल है। लेकिन पहले कुछ जिक्र हो जाए एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमर फारूक की पेशगोइयों का। डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ के पास वक्त बहुत थोड़ा रह गया है। 3 हफ्ते के बाद वो खुद को एक नई किस्म की बेड़ियों में जकड़ा हुआ महसूस करेंगे। 12 अप्रैल से पहले पहले अगर वो पाकिस्तान से बाहर ना गए तो फिर सारी जिंदगी पिछताएंगे। नाज़रीन, बड़ी पेशगोई डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजर की कि 12 अप्रैल से पहले पहले अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर ना गए तो फिर वो सारी जिंदगी पिछताएंगे। डॉक्टर उमर फारूक का ये भी कहना है कि इमरान खान के बारे में इस्टेब्लिशमेंट हमेशा से गलत फहमी का शिकार है। 8 फरवरी को भी इसी गलत फहमी की वजह से उसने मार खाई, और अब 7 और 8 मई को इससे भी बड़ी मार खाने जा रही है। मुल्क में एक लावा पक चुका है और आतिश फशां फटने वाला है, ऐसा कहना है एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमर फारूक का। वो कहते हैं कि ईद के बाद जो एहतजाजी तहरीक शुरू होने जा रही है वो इस तेजी से फैलेगी कि फिर किसी को इस पर काबू पाने का मौका ही नहीं मिलेगा। PDM-2 सरकार को कहां से चौंका देने वाले चैलेंज सामने आएंगे और सारा सिस्टम अचानक कैसे मफलूज हो जाएगा। इन पेशगोइयों की तफसीलात शेयर करने से पहले नाज़रीन, हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आप एक बात समझ लें कि दुनिया में हर मुल्क के अंदर एक इस्टेब्लिशमेंट होती है और एक डीप इस्टेब्लिशमेंट। बज़ाहिर तमाम मामलात को इस्टेब्लिशमेंट चला रही होती है और बराह रास्त इक़्तिदार का मंबा व मरकज़ भी वही होती है। इसमें सबसे मेन पोजीशनों में मुल्क की फौज का सरबराह, बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी का सरबराह, सुप्रीम जुडिशरी का सरबराह और ब्यूरोक्रेसी की रीढ़ की हड्डी समझे जाने वाले कलीदी ब्यूरोक्रेट्स शामिल होते हैं। ये 10-20 लोग ही हर हवाले से फैसला कुन किरदार अदा करते हैं और बज़ाहिर मामलात उनके 100% कंट्रोल में होते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट के ये करता धरता 100% नहीं, 60 से 70% मामलात तक मुकम्मल बाख्तियार होते हैं, और बाकी 40 से 30% जो इख्तियारात हैं उसके हवाले से उन्हें कहीं से ग्रीन सिग्नल लेना पड़ता है। और मुल्क की जो तवील मुद्दत स्ट्रेटजिक प्लानिंग होती है ये उसके भी पाबंद होते हैं, और कोई ऐसा फैसला नहीं कर सकते कि जिससे मुल्क की अगले 150 साल की जो तवील मुद्दत स्ट्रेटजिक प्लानिंग है वो मुतासर हो जाए, और 5-10 साल बाद इन लोगों ने खुद तो चले जाना होता है। नाज़रीन, ये जो टॉप की इस्टेब्लिशमेंट होती है, लेकिन जो डीप इस्टेब्लिशमेंट होती है उसने आगे हमेशा के लिए मुस्तकबिल में, मुस्तकबिल करीब में भी और मुस्तकबिल बईद में भी मुल्क को चलाना होता है। इसलिए 30 से 40% जो तवील मुद्दत पॉलिसी फैसले हैं वो उस वक्त तक उन पर अमल दरामद नहीं होता जब तक डीप इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ग्रीन सिग्नल ना आ जाए, जिन्हें हम पुरअसरार ताकतें या पुरअसरार कुव्वतें भी कहते हैं। क्योंकि बाद में लोगों को समझ नहीं आती कि ये कहां से फैसला आ गया और फिर ऐसे क्यों हो गया। तो ये वही जो डीप इस्टेब्लिशमेंट होती है, जब वो बरूए कार आती है, जब उसकी तरफ से दिए गए फैसले नाफिजुल अमल होते हैं, उसकी फिर हुकूमत भी पाबंद होती है और उसकी इस्टेब्लिशमेंट भी पाबंद होती है। नाज़रीन, इस लंबी मुद्दत की हिकमत अमली या यूं कह लें कि रोड मैप की हिफाजत और निगहदाश्त की जिम्मेदार ये डीप इस्टेब्लिशमेंट होती है, और इसलिए उसे अगले 150 बरस की
जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग वो करके रखना पड़ती है और उस पर फिर पहरा भी देना पड़ता है। नाज़रीन, इसमें रियासत के मुख्तलिफ इदारों के हाजिर सर्विस आला तरीन ओहदेदार भी शामिल होते हैं जिन्हें हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, और इदारों के और रिटायर्ड ओहदेदार भी जो हमें नजर नहीं आते। आप यूं समझ लें कि हाजिर सर्विस जनरल, कुछ जनरल और मौजूदा आर्मी चीफ भी डीप इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा होते हैं, और कुछ रिटायर्ड जर्नल और साबिक आर्मी चीफ साहिबान भी इसी डीप इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा होते हैं। इसी तरह से मुल्क के मौजूदा चीफ जस्टिस भी डीप इस्टेब्लिशमेंट में शामिल होते हैं, लेकिन उनके साथ साथ कुछ मुंतखब रिटायर्ड जस्टिस साहिबान और साबिक चीफ जस्टिस साहिबान भी जो डीप इस्टेब्लिशमेंट है उसमें शामिल होते हैं। इसी तरह नाज़रीन, मईशत, दिफा, दाखिला, मनसूबा बंदी समेत जो मुख्तलिफ शोबे हैं, कलीदी शोबे सरकार के, हुकूमत के और रियासत के, उनके जो मौजूदा चोटी के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो भी डीप इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा होते हैं, और इन सब की जो इज्तिमाई दानिश है उसी से ही फिर मुल्क की अगले 150 साल की स्ट्रेटजिक प्लानिंग की जाती है। डीप इस्टेब्लिशमेंट का दुनिया के दूसरे ममालिक की डीप इस्टेब्लिशमेंट से भी राब्ता होता है, और मुल्क के जो चोटी के थिंक टैंक्स हैं और पॉलिसी रिसर्च के इदारे हैं उनसे भी उन्हें मुसलसल फीडबैक मिलता रहता है। तो नाज़रीन, इन सब को मिलाकर फिर वो पुरअसरार ताकतें बनती हैं, तश्कील पाती हैं कि जिसकी तरफ से जब फैसला आ जाए तो उसके सामने इस्टेब्लिशमेंट भी बेबस होती है, आर्मी चीफ भी बेबस होता है, चीफ जस्टिस भी बेबस होता है, और जो हुकूमत है वो भी बेबस होती है, हत्ता कि अपोजिशन भी और मीडिया भी। ये नाज़रीन असल सूरत हाल होती है जिस पर बहुत लोग तवज्जो नहीं देते। नाज़रीन कराम, ये तफसील हमने आज इसलिए बयान करना जरूरी समझा है कि हमारे बहुत से दोस्त मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों को देखकर मुल्क के सियासी व मुआशी मुस्तकबिल के हवाले से इस सोच के असीर हो रहे हैं इस सोच के असीर हो रहे हैं कि अब मुल्क में हमेशा के लिए शरीफ खानदान और जरदारी खानदान की अजारादारी कायम हो गई है, और ये कि इमरान खान और पीटीआई का पत्ता हमेशा के लिए काट दिया गया है। नाज़रीन इकराम, जिस तरह हमने अर्ज किया कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों को एक हद तक मुखालफ सियासी कुव्वतों और अपोजिशन जमातों को कुचलने या दबाने की इजाजत होती है, जो ही ये रियासती जबर या हुकूमती जबर मुल्क व कौम के मुस्तकबिल और सलामती को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने की हदूद में दाखिल होने लगे तो उसे डीप इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हंगामी तौर पर मुदाखलत करके रोक दिया जाता है। नाज़रीन, आपने बार बार देखा होगा कि इमरान खान और पीटीआई को कुचलने और मिलिया मेट करने के लिए सख्तियों, पकड़ धकड़ और मुखालिफाना अदालती फैसलों की भरमार हो जाती है, लेकिन फिर अचानक ही दरमियान में ऐसे ऐसे वक्फे भी आ जाते हैं कि जिनसे उन्हें रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है, या इस हद तक आज़ादी हासिल हो जाती है कि उनका अपना सियासी वजूद बरकरार रखने का हक जिंदा रहता है। 8 फरवरी को अवाम ने जो फैसला दिया वो भी इसी वजह से आया कि डीप इस्टेब्लिशमेंट के फैसले के तहत पीटीआई को इंतखाबी अमल से 100% बाहर करने की इजाजत नहीं दी गई थी। नाज़रीन, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने सुप्रीम कोर्ट को जो खत लिखा है वो भी डीप इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी का हिस्सा है, और इस वाक़े के जरिए ये पैगाम दे दिया गया है कि पीटीआई को दबाने के लिए 9 मई के हवाले से जो सिलसिला शुरू हुआ था उसे रोककर अब लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ वापसी का सफर शुरू किया जाए। ये बड़ी खबर नाज़रीन आज हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे कि ये जो 6 जज साहिबान का खत है उसके हवाले से जो बज़ाहिर तासुर है वो बात नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि 6 जजों के खत का मकसद आईएसआई के उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई है जिनका बज़ाहिर खत में जिक्र है, तो वो शदीद गलत फहमी का शिकार हैं। इस खत का असल मकसद नाज़रीन ये है कि अब मुल्क की जो 5 हाई कोर्ट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा जोरदार अंदाज में और ज्यादा से ज्यादा आजादाना अंदाज में
PTI के सियासी व जमहूरी हकूक के हवाले से फैसले देंगी और आपको अनकरीब ये फैसले आते हुए नजर भी आएंगे। और इन फैसलों को जो हिफाजती कवर है वो वकला, मीडिया और सियासी जमातों का जो जोरदार किरदार है वो एहतजाजी तहरीक की सूरत में भी हो सकता है या मीडिया की जो मुहिम जोई है उसकी सूरत में भी हो सकता है। उसके जरिए फिर हिफाजती कवर भी फराहम किया जाएगा। नाज़रीन, डीप इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी पॉलिसी में ये जो बड़ा यू टर्न लिया है उसकी वजह यह है कि दुनिया में ताकत का तवाज़न अब अगले 2-3 वर्षों से बड़ी तेजी के साथ बदलने जा रहा है और अमेरिका, बरतानिया, भारत, इसराइल, फ्रांस, जनूबी कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया पर मुश्तमिल ताकतवर आलमी ब्लॉक की जो गिरफ्त है दुनिया पर वो ढीली पड़ना शुरू हो जाएगी और चीन, रूस, शुमाली कोरिया, ईरान, सऊदी अरब, ब्राजील, तुर्की, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, जनूबी अफ्रीका, मलेशिया और कुछ दीगर ममालिक पर मुश्तमिल नए उभरते हुए आलमी स्ट्रेटजिक ब्लॉक की जो ताकत है वो अब तेजी से बढ़ने लगेगी। नाज़रीन, पाकिस्तान का असली दुश्मन भारत क्योंकि पहले वाले ब्लॉक में बहुत अहम और ताकतवर पोजीशन हासिल कर चुका है और पाकिस्तान के जो बेहतरीन दोस्त ममालिक हैं, खास तौर पर चीन और सऊदी अरब और तुर्की, खास चूंकि अब दूसरे ब्लॉक में अहम तरीन और कलीदी पोजीशन पर हैं, इसलिए पाकिस्तान अपनी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली लाने पर मजबूर है और आप देखेंगे कि पाकिस्तान अब इन दोनों स्ट्रेटजिक ब्लॉकों के साथ बराबरी की सतह पर दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने की नई पॉलिसी पर चलना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से मौजूदा अमेरिकी हुकूमत की तरफ से इमरान खान को इख्तिदार से मुस्तकिल तौर पर बाहर कर देने वाला जो मामला है वो अब पंक्चर हो जाएगा और इस दबाव की जो आलमी दबाव है या जो अमेरिकी दबाव है या जो मगरबी दबाव है उसकी हवा अब निकलने लगेगी। क्योंकि अमेरिका की इस इमरान दुश्मनी की तमाम तर वजह इमरान खान का चीन, रूस, ईरान, तुर्की, मलेशिया और सऊदीया की तरफ स्ट्रेटजिक दोस्ती का हाथ बढ़ाना था। इसलिए अब जब पाकिस्तान खुद ही बतौर रियासत इन ममालिक के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के फैसले की तरफ जा रहा है और जो दोनों ब्लॉकों के दरमियान 50-50 के तनासब से दोस्ती का ताल्लुक बढ़ा रहा है, तो इमरान खान को सिस्टम से आउट करने वाला फैसला वो आज खुद आउट ऑफ डेटेड हो जाएगा। और आप देखेंगे कि जिस तरह इमरान खान को अचानक सियासत व हुकूमत से आउट किया गया, इसी तरह से उनकी वापसी भी अचानक ही हो जाएगी और लोग ये कहना शुरू कर देंगे कि जनाब पुरअसरार ताकतें इमरान खान के हक में सरगर्म हो गई हैं और वो वापस आ रहे हैं। तो ये जो पुरअसरार ताकतें हैं नाज़रीन, ये असल में हर रियासत या हर मुल्क की डीप इस्टेब्लिशमेंट होती है कि जो कुछ वक्फे के बाद बरूए कार जरूर आती है। नाज़रीन, अब बात करते हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमर फारूक की पेशगोइयों की, जिनका हमने इस वीडियो के आगाज में हवाला दिया था। नाज़रीन, डॉक्टर साहब का कहना है कि सितारों की पोजीशन इस बात का इशारा दे रही है कि नवाज शरीफ अपनी जिंदगी के सबसे मुहलक तरीन धोखे का शिकार होने वाले हैं। उनके पास अब सिर्फ 3 हफ्ते का वक्त रह गया है। अगर वो इस मोहलत से फायदा उठाते हुए मुल्क से बाहर चले जाते हैं तो इस गर्दाब से बच निकलेंगे जिसमें वो खुद को 12 अप्रैल के बाद फंसा हुआ यानी बुरी तरह फंसा हुआ महसूस करेंगे। नाज़रीन, डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजर का कहना है कि नवाज शरीफ को सबसे बड़ा ज़हनी सदमा उस वक्त पहुंचेगा कि जब उन पर यह इंकशाफ होगा कि उनका एक करीबी सियासतदान, बहुत ही करीबी दोस्त सियासतदान उन्हें बहुत बड़ा धोखा दे रहा है और यू टर्न ले चुका है। दूसरा ज़हनी सदमा उन्हें अपने भाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की पॉलिसी से लगेगा, क्योंकि जब नाज़रीन डीप इस्टेब्लिशमेंट के फैसले के तहत मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट और आला अदालतें इमरान खान और PTI पर की जाने वाली सख्तियां रोक देंगी तो हुकूमत के लिए अपने जोर पर एहतजाजी तहरीक को कुचलना मुमकिन नहीं रहेगा।
यही वो वक्त होगा कि जब नवाज शरीफ मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाने के लिए अपनी पॉलिसी में सख्ती लाना चाहेंगे, क्योंकि उनका मजाज ही ऐसा है। लेकिन शहबाज शरीफ उनका इस तरीके से साथ नहीं देंगे, क्योंकि उनका भी फिर अपना मजाज है, जिस तरह के मियां नवाज शरीफ तवक्को कर रहे होंगे। मजीद सदमा नाज़रीन ये होगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कि नून लीग के जो अरकान असम्बली और वज़रा की एक बड़ी तादाद है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हमनवा हो जाएगी और अमलन नून से शीन निकल आएगी, और ये दूसरा बड़ा सदमा होगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को। इस कश्मकश के दौरान मुल्क में कोई ऐसा बड़ा वाकया भी पेश आ सकता है कि फिर नवाज शरीफ के लिए बैरून मुल्क फौरी तौर पर वापस जाना मुमकिन न रहे और वो महसूस करें कि वतन वापस आकर वो फंस कर रह गए हैं। नाज़रीन, डॉक्टर साहब की ये पेशगोइयाँ इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं कि जो आने वाले चंद हफ्ते और चंद माह हैं उनके हवाले से ये बहुत अहम हैं, और उनका ये कहना है कि सितारों की पोजीशन और इमरान खान के जायचे की ताज़ा तरीन जो पोजीशन है ये उस प्रेडिक्शन दे रही है कि इमरान खान की ताकत कई गुना बढ़ने वाली है। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, बड़ी पेशगोई कि जो ताज़ा तरीन जायचे की पोजीशन है इमरान खान की, वो ये प्रेडिक्शन दे रही है कि इमरान खान की जो सियासी ताकत है वो कई गुना बढ़ने वाली है और मौजूदा हुकूमत की ताकत तेजी से कम होने वाली है। नवाज शरीफ के सितारे उन्हें बड़ा धोखा मिलने का इशारा कर रहे हैं, जबकि इमरान खान के सितारे उन्हें अचानक अंदरूने मुल्क से भी और बैरूने मुल्क से भी गैर मामूली मदद मिलने की निशानदही कर रहे हैं। नाज़रीन, डॉक्टर साहब का कहना है कि इमरान खान की शख्सियत की कशिश में एक बार फिर तिलिस्माती उरूज आता हुआ नजर आ रहा है और अवाम उन पर जान छिड़कते हुए नजर आएंगे, और आप देखेंगे कि लोग मुल्क भर में इस जोश व जज्बे के साथ बाहर निकलेंगे कि हुकूमत के लिए उन्हें कंट्रोल करना मुमकिन नहीं रहेगा, और ईद उल फितर के बाद सूरत हाल में ड्रामाई तब्दीली होती हुई हर किसी को नजर आने लगेगी। नाज़रीन, मुल्क के अंदर से हैरान कुन अवामी सपोर्ट के साथ साथ उन्हें दोस्त सियासी जमातों की क़यादत की तरफ से भी गैर मामूली मदद मिलेगी, और आप देखेंगे कि अचानक पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा और ताकतवर सियासी इत्तेहाद तश्कील पा जाएगा और ऐसी मुल्क गिर तहरीक शुरू हो जाएगी जो इस हुकूमत का तख्ता करके ही दम लेगी, क्योंकि जब हुकूमत मफलूज हो जाएगी तो इस्टेब्लिशमेंट खुद ही इससे जान छुड़ाना चाहेगी और फिर इसे किक आउट कर दिया जाएगा। ये पेशगोई की है नाज़रीन मारूफ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमर फारूक ने। ऐसी ही एक्सक्लूसिव पेशगोइयों के साथ और ऐसी ही एक्सक्लूसिव रिसर्च रिपोर्ट्स के साथ हम इंशाअल्लाह अज़ीज जल्द दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलना, ताकि ऐसी ही जो वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई वीडियो मिस ना हो। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।